नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर के कविता को जमानत मिल गई है। ईडी सीबीआई दोनों ही मामलों में के कविता को जमानत मिली है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। के कविता को जमानत मिल गई है। पिछले 5 महीने से जेल में बंद है के कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी सामने आई है। 10-10 लाख के बॉन्ड पर यह जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत से के कविता को बहुत बड़ी राहत मिली है। जो सीबीआई ईडी की तरफ से केसेस थे, उन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से के कविता को 10-10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि के कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई भी जरूरत नहीं है। शराब घोटाला मामला, बड़ा अपडेट, के कविता को जमानत मिल गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पिछले 5 महीने से जेल में बंद है के कविता। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, बहुत बड़ा अपडेट, के कविता को जमानत मिल गई है, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? देखिए, दरअसल आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कई अहम सवाल पूछे, ईडी से कई अहम सवाल पूछे और कई ऐसी वजह रही जिसमें के कविता को अदालत ने जमानत दी। सबसे पहली वजह यह है कि अदालत ने यह कहा कि इस मामले में कुल 493 गवाह है। दूसरी अहम बात कि आने वाले निकट भविष्य में इस मामले में जो है वो गवाहों के बयान इतनी जल्दी दर्ज नहीं होंगे। तीसरी अहम बात कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में ट्रायल कंप्लीट इतनी जल्दी नहीं होगा। चौथी अहम बात कि क्या इस मामले में के कविता के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस है। पांचवी अहम बात, के कविता इस मामले में मार्च के महीने में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। छठी अहम बात, के कविता के खिलाफ जो आरोप पत्र हैं वो दाखिल हो चुके हैं। सातवीं अहम बात, दोनों ही जांच एजेंसियां यानी सीबीआई और ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आठवीं अहम बात, अब इस मामले में आगे की जो कार्रवाई है यानी जो जांच है उसकी जरूरत नहीं है। नौवीं अहम बात, अदालत ने इस बात को भी कहा कि इस मामले में अब के कविता से पूछताछ की जरूरत नहीं है। 10वीं अहम बात, अब के कविता को जमानत देते हुए अदालत ने क्या शर्तें लगाई। पहली अहम शर्त कि के कविता को 10-10 लाख रुपए के 2 बॉन्ड भरने पड़ेंगे। 11वीं बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि के कविता सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी। 12वीं बात, के कविता जो है वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। 14वीं बात, के कविता जो है वो अपना पासपोर्ट जमा करेंगी। 15वीं अहम बात, के कविता जो है वो जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष जाना पड़ेगा। 16वीं अहम बात, के कविता एक महिला है और जो सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं उनका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। 17वीं अहम बात, के कविता का कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है यानी देश छोड़कर भागने का कोई चांस ही नहीं है। 18वीं अहम बात, के कविता भारतीय समाज के लिए और भारतीय राजनीति के लिए एक लंबे समय से काम कर रही हैं। 19वीं अहम बात, के कविता की समाज में जो जड़ें हैं वो बेहद गहरी हैं। 10वीं अहम बात, के कविता के खिलाफ कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस अभी तक अदालत में पेश नहीं हुआ है। 21वीं सबसे अहम बात इसमें जो थी वो था कि हाईकोर्ट का जो आदेश था उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो ये 21 वजह रही जमानत की कंडीशंस के साथ, जिसके आधार पर के कविता को जमानत मिल गई है। अब हम आ जाते हैं कि इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कंचन आप जानती हैं कि इस समय 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हरियाणा। इंडिया गठबंधन को एक बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने जब अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी तब ये कहा था कि इस मामले में जो दूसरे नेता बंद हैं उन्हें भी एक-एक करके जमानत मिलेगी। मनीष को जमानत मिलने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि क्या के कविता को जमानत मिलेगी। आज के कविता को जमानत मिल गई है। अब केवल इस मामले में एक बड़ा जो चेहरा है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वो भी दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है केवल उस पहलू पर, क्योंकि ईडी वाले मामले में अदालत सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही अंतरिम जमानत दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर भी इसी हफ्ते सुनवाई है, लिहाजा पार्टी को ये उम्मीद होगी कि चुनाव से पहले, पार्टी को उम्मीद होगी, इंडिया गठबंधन को उम्मीद होगी, सुनीता केजरीवाल को उम्मीद होगी, क्योंकि इस शराब घोटाले में जितने भी बड़े नाम थे एक एक करके सबको जमानत मिल रही है। के कविता कब निकलेंगी बाहर, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और भर गया होगा, क्योंकि इंतजार मनीष सिसोदिया के वक्त से अरविंद केजरीवाल का ही हो रहा है।
देखिए, जाहिर तौर पर कि अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से यानी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि अब एक वही बड़ा चेहरा बचते हैं। ईडी के मामले में उन्हें पहले ही जमानत जो है वो मिल चुकी है, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से। केवल सीबीआई का मामला उनके खिलाफ बनता है, इस समय बना हुआ है, क्योंकि इस मामले में सीबीआई को पहले ही अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। दो अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल की हैं। पहला, सीबीआई ने जो उनकी दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी की है उसको अवैध करार देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, सुनीता केजरीवाल, इसके अलावा बड़े जो नेता हैं, चाहे मनीष हो चाहे संजय हो, उनको इस बात की उम्मीद होगी कि जब भी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। लेकिन मैं राजनीति पर बार बार इसलिए आ रहा हूं, कंचन, इसको समझिए। ये इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रायल है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और उससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामला, क्योंकि सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, उसमें लोगों को बेल मिलती जा रही है, बड़े चेहरों को बेल मिलती जा रही है। और अगर इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल होते हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। जो कार्यकर्ता है, जो उनके वर्कर हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। और यही वजह है कि अब उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ गई है, क्योंकि अदालत ने मनीष के केस का भी जिक्र किया। अब जांच एजेंसी फेल क्यों हुई है, यह बात भी हमें समझना होगा। देखिए, जांच एजेंसी दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट में गिर गई है। यही कई सारे सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें जानकारी देने के लिए कि कविता को जमानत मिल गई है। बड़ा अपडेट, क्या वजह रही, हमारे लीगल एडिटर आशीष लगातार आपको बता रहे थे।